देखिए ग्लोबल रेसिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्लोबल रेसिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव जो है ये UNFCCC के द्वारा जो सम्मेलन कराए जाते हैं उनमें COP26 का सम्मेलन ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो में जो ये सम्मेलन हुआ था वहीं पर इस इनिशिएटिव को, इस ग्लोबल रेसिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का यानी से निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के दौरान की गई। सही बात है। इसे कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से प्रारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ एक और भी ये रखना है कि एक तो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा है, ठीक है, दूसरा है आपका कोएलिशन ऑफ रिसिलेंस क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट है। यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए भी जो निवेश करना चाहिए उसको लेकर भी कोएलिशन की बात की गई है। और डिजास्टर, आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसके लिए भी कोएलिशन की बात की गई। तो दो तरह का, एक तो डिजास्टर से संबंधित है, एक दूसरा जलवायु परिवर्तन से संबंधित। तो दोनों ही करेक्ट है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही है। देखिए 92, ओजोन क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए, ओजोन क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए हमें करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। अंटार्कटिक वृत्त पर ध्रुवीय भंवर के कमजोर होने से ओजोन ह्रास अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ओजोन क्षरण जो होता है उस ओजोन क्षरण के लिए समताप मंडल में जहां ओजोन गैस की परत बनी हुई है वहां तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन डिप्लीटर्स का जाना आवश्यक है। और समताप, जहां ओजोन क्षरण के कारण ओजोन होल बना है वो अंटार्कटिका के ऊपर बना है, दक्षिणी ध्रुव, और आर्कटिक महासागर के ऊपर भी ओजोन होल बनने लगा है। तो दो बातें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। एक क्या इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में प्रवेश करे, और दूसरा क्या है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास ये प्रदूषक पहुँचे कैसे। तो अगर आप यहाँ जलवायु विज्ञान के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आप ये जानते हैं कि इस वायुमंडल में तीन कोशिकाओं के रूप में वायु का चक्रीय प्रवाह होता है, हेडली, फेरल और पोलर सेल। तो जो इक्वेटर से लेकर पोल तक एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन होता है, उस सर्कुलेशन के माध्यम से ही प्रदूषक निम्न अक्षांशीय प्रदेश से होते हुए फाइनली कहाँ जमा होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में। और आप यह भी जानते होंगे कि जहाँ स्थल खंडों का अभाव होता है वहाँ वायुमंडलीय परिसंचरण की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंडों का अभाव है। तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में वायुमंडलीय परिसंचरण की इंटेंसिटी अधिक होने के कारण जो प्रदूषक होंगे वो उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा दक्षिणी ध्रुव में अधिक जमा होंगे। और साथ में जो समताप मंडल के नीचे की परत में भंवर बनता है, जो एक जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है समताप मंडल के नीचे की परत में, उसे पोलर नाइट जेट स्ट्रीम कहते हैं। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, इस पोलर नाइट जेट स्ट्रीम के कारण ही प्रदूषक यानी ओजोन क्षरक कहाँ चले जाते हैं, क्षोभ मंडल से समताप मंडल में चले जाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि अगर इस प्रकार के ध्रुवीय भंवर जब शक्तिशाली होंगे, पावरफुल होंगे, उनकी इंटेंसिटी अधिक होगी, तभी तो प्रदूषक कहाँ पहुंचेंगे, समताप मंडल में। जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि अंटार्कटिक वृत्त पर ध्रुवीय भंवर के कमजोर होने से,
कमजोर होने से ओजोन ह्रास अधिक नहीं होगा, बल्कि ध्रुवीय भंवर के शक्तिशाली होने पर ओजोन ह्रास अधिक होगा। इसलिए स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 तथा फ्रियोन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रकाश अपघटन से ओजोन क्षरण को बढ़ावा मिलता है। तो सही बात है, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से या कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रकाश विघटन होता है तभी इससे क्लोरीन टूटकर अलग होता है। जब ये क्लोरीन टूटकर अलग होता है तो ये क्लोरीन सबसे पहले क्या करता है, तो सबसे पहले ये ओजोन गैस के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस, यहाँ ओजोन का विघटन हो गया। यहाँ पर ओजोन का विघटन हो गया और ये क्लोरीन चूंकि अभी भी अनस्टेबल है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर से फ्री हो जाता है और ऑक्सीजन गैस बना देता है और फिर ये रिएक्शन में भाग लेता है। तो कहीं ना कहीं जब ओजोन डिप्लीटर्स का, यानी वैसे गैस का जो ओजोन के विघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनका फोटोकेमिकल डिसोसिएशन होता है। किसके द्वारा? पराबैंगनी किरणों के द्वारा, यूवी रेज के द्वारा, तभी ओजोन क्षरण की प्रक्रिया होती है। इस आधार पर देखें तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, और सही कथन पहचानना है तो बी करेक्ट आंसर हुआ, केवल 2। देखिए ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ ओजोन लेयर है, ये अल्ट्रावायलेट A, B, C में जो C है, A तो नीचे तक आ जाता है सतह तक, B भी कुछ स्तर तक आ सकता है, C यहीं रुक जाता है। ये क्या करता है, ओजोन के फॉर्मेशन में भी सहायक होता है। और इसी पराबैंगनी किरण के कारण जब ओजोन डिप्लीटर्स या तो जेट स्ट्रीम के द्वारा या आपका चलने जो जेट प्लेन होते हैं उनके द्वारा जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ओजोन क्षरण की प्रक्रिया होती है।